किससे नहीं होगी, तो आज इस पूरे ज्ञान का खुलासा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं, आज से 600 साल पहले धर्मदास जी को बताते हैं, क्या समझाते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, गुरमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। कहते हैं धर्मदास, भले तुम एक गुरु हो, हमने तुम्हें सार शब्द का ज्ञान दिया है, लेकिन तुम इस ज्ञान का खुलासा मत करना, इसको खोल के मत समझाना। अगर कोई जिज्ञासु जीव आए जिसकी तुम्हें लगे कि हाँ इसकी मुक्ति होनी चाहिए, तो उसको ये भेद समझा देना और कपटी से बचा के रखना। गलती से भी ये ज्ञान बाहर नहीं जाना चाहिए। लाख कस्में दी धर्मदास जी को, बाकी संतों को भी हुक्म दिया कि आप केवल वाणी लिखो। एक भी संत अपनी वाणी का खुलासा नहीं करेगा, यानी टीका नहीं करके जाएगा। केवल वाणी लिखो, और ऐसी वाणी लिखो, ऐसी घुमा घुमा के लिखो कि ये काल के दूध पढ़ने के बाद भी ना समझ पाए कि लिखा क्या है। ऐसी वाणी लिखो, केवल इसलिए क्योंकि जब सही समय आएगा तो इन सब वाणियों का बिल्कुल सटीक अर्थ और भावार्थ दोनों समझा के पूरा खुलासा कर दिया जाएगा, ताकि सब जीव सत्य असत्य की पहचान कर पाए। ये परमात्मा के 16 पुत्र कुरुम, ज्ञानी, जलरंगी, क्या है ये? जो गुरु ये बोल दे कि ये परमात्मा के 16 पुत्र हैं, समझ जाना महाज्ञानी है वो। उसको पता ही नहीं है कि ये 16 पुत्र होते क्या हैं। ये 16 पुत्र नहीं है मेरे भाई, ये 16 गुण है, गुण। ये सृष्टि रचना है। पहला गुण कुरुम बोला गया। कुरुम यानी कछुआ। क्यों बोला कछुआ? परमात्मा का पहला पुत्र ही 84 में चला गया। कछुआ तो 84 का जीव है, वो भी काल भगवान ने 84 बनाई है। ये परमात्मा ने 84 कब से बना दी? पहला पुत्र कुरुम, कछुआ, बताओ। और ऐसे ऐसे कबीरपंथी हैं, कछुआ बना के उसके ऊपर काल खड़ा कर दिया, कहते ये नीचे वाला पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है। कमाल कर दी इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। क्यों? क्योंकि लिखी बातों को ही पढ़ने तक सीमित है इनकी बुद्धि। ये भाव को नहीं पकड़ सकते, ये भाव को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इनको उसका बोध ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि सृष्टि हुई कैसे है। तो कबीर साहब अनुभव ज्ञान दृष्टि से समझाते हैं कि जो मेरा हंस होगा 1 सेकंड में पकड़ देगा कुरुम क्या है। आप कछुए को देखिए, एकदम शांत है, सुन्न, बिल्कुल शांत। और जैसे ही गर्दन निकली, जैसे ही हाथ पैर निकले, तो क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। विस्तार, सृष्टि का विस्तार हो रहा है। गर्दन निकली, हाथ पैर निकले, चलने लग गया। ये विस्तार हो रहा है, ये गुण है, ये पुत्र नहीं है परमात्मा का कि 16 पुत्र बना दिए परमात्मा के। सब अज्ञानी जितने भी बैठे हुए हैं, ये अनुराग सागर की कहानी पढ़ पढ़ के जो ज्ञानी बने बैठे हैं, ये सब महाज्ञानी हैं। ये तुम्हारा गुण है, तुमने विस्तार किया है, तुम्ही ने मन को पैदा किया है, ये तुम्हारे गुण हैं। ज्ञान तुम्हारा गुण है। जल रंगी यानी ट्रांसपेरेंट, यानी कोई रंग रूप नहीं, तुम्हारा गुण है। ये प्रेम, सद्भाव, ये संतोष, धैर्य, ये तुम्हारे गुण हैं, ये धारण करने हैं तुमने। काल ने सब गुणों को नीचे कर दिया और सबसे ऊपर खुद आके बैठ गया। यानी सबसे बड़ा गुण तुम्हारा क्या है जो इस वक्त तुम्हारे ऊपर हावी है? मन तुम्हारा गुण है। सुबह से लेके शाम तक तुम इसी की चाकरी करते हो। सुबह उठते हो, कौन सा पेस्ट जाएगा मुंह में?
जो तुम्हारे मन को भाता है। दुकान जाते हो ना, 100 तरह के पेस्ट होते हैं वहां पे, कौन सा उठा के लेके आते हो? जो तुम्हारा मन करता है। मुंह में भी पेस्ट जाएगा सुबह उठ के तो मन के कहे जाएगा। उसके बाद नहाओगे किससे, कौन से साबुन से? हजारों साबुन पड़े हैं, लेकिन तुम्हारा मन जो कहेगा ये ठीक है, वही उठा के लेके आओगे। नहा धोके कपड़े पहनोगे, 50 कपड़े पड़े हैं, लेकिन कहां हाथ जाएगा? आज जो तुम्हारा मन कह रहा है पहनने के लिए वो पहनोगे। उसके बाद मम्मी पूछेगी क्या बनाऊं? मम्मी मन कर रहा है आज पनीर बना दो। किसके कहने पे ऑर्डर दिया मम्मी को? मन के कहने पे। सुबह से लेके शाम तक केवल इस मन की ही गुलामी कर रहे हो, यानी तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बाप बना बैठा है। ये तुम्हारा ही पुत्र है, परमात्मा का पुत्र नहीं है। परमात्मा इतना बेवकूफ नहीं है जो मन को पैदा कर दे अपने ही जीवों को खाने के लिए। ये तुम हो, अपना गुण पैदा करके उसी के गुलाम हो गए। इसीलिए साहिब ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अब तुमने क्या करना है? अपने इस गुण को धराशायी करना है। कह रहे मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ नहाई। ये तुम्हारा गुण है, ये परमात्मा ने नहीं पैदा किया काल को। अगर परमात्मा काल को पैदा कर दे तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। और उसके बाद अपने ही बच्चों को खाने का श्राप भी दे दिया। वाह 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 वाह। तुमने किसी को श्राप देना है तो ये नहीं दिया कि तू भूखा मर जा, तू मेरे 100 बच्चे 1 लाख बच्चे खा दिन में। ऐसा बेवकूफ परमात्मा मैंने तो कभी नहीं सोचा ऐसा भी हो सकता है। किसी विलेन को श्राप दोगे तो भूखा मरने का श्राप देना भाई, अपनी बच्चों की तबाही कर दी। ऐसा कैसा श्राप, ऐसा कैसा परमात्मा? ये सब अज्ञानी गुरु लोग हैं जो इस भाव को समझ ही नहीं पाते, इसको समझ ही नहीं पाते। काल कौन है जो लाखों जीवों को खा रहा है? तुम्हें पता है? ये काया ही काल है। सुबह से लेके शाम तक पता है कितने खा जाते हो? चने की दाल में कितने जीव हैं पता है? आलू भी जीव है। सांस लेते हो, हजारों लाखों जीव जा रहे हैं तुम्हारे अंदर। यही काल भगवान है, और कोई आसमान में खड़ा नहीं होगा काल भगवान। यही काल भगवान है। कबीर साहब कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा, ये बैठे निरंजन, और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। इस निरंजन ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तुम अपने आप को ये काया मानने लग गए। मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा गुरु गोरा, मेरा गुरु पतला, मेरा गुरु सोना। अरे वो खाल है, वो खाल है, एक पिंजड़ा है चमड़े का। जैसे माँ का गर्भ होता है, पिंजड़ा चमड़े का, इस पिंजड़े में तुम कह दो। वही पिंजड़ा सामने तुमने गुरु बना लिया। पिंजड़े से पीछा छुड़वाना था, तुमने पिंजड़े को ही गुरु मान लिया। जबकि गुरु और चेला कौन है? शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ना गुरु काया ना चेला काया। चेला कौन है? ध्यान ही चेला है। चेला भटक गया है। अब गुरु आएगा उसके ध्यान को अपने निज स्वरूप यानी शब्द में स्थिर करने का ज्ञान देने के लिए। सूरत फंसी संसार में ता से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। केवल सूरत को